नमस्कार, मैं वर्णिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिल्ली में बुद्ध के अवशेषों वाले एग्जीबिशन का उद्घाटन। मोदी बोले 125 साल बाद विरासत भारत लौटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों की ग्रैंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी चीजों को देखा और जानकारी ली। इस प्रदर्शनी का नाम प्रकाश और कमलः जागृत व्यक्ति के अवशेष रखा गया है। प्रधानमंत्री ने संस्कृति और बौद्ध धर्म में रुचि रखने वाले लोगों से इस प्रदर्शनी को देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक मौका है क्योंकि पिपरहवा के ये अवशेष 100 साल से ज्यादा समय बाद भारत वापस लाए गए हैं। इस प्रदर्शनी में एक सदी से ज्यादा समय बाद स्वदेश लौटे पिपरहवा के पवित्र अवशेष हैं। प्रदर्शनी में नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में संरक्षित पुरातात्विक सामग्री भी है। यूपी में और गहराया ठंड का प्रकोप, अगले 7 दिनों तक कोहरे की चेतावनी। यूपी के कई इलाकों में शीतलहर का प्रकोप लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक हाईवे पर शीतलहर की चेतावनी दी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी देखने के लिए लगातार पर्यटकों की भीड़ बनती जा रही है, मगर अभी तक बर्फबारी देखने को नहीं मिल सकी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर के बीच घने कोहरे की चादर छाई हुई थी। खुद को गर्म रखने के लिए अलाव के चारों ओर बैठे दिखे। कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम रही। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़ और सहारनपुर में भी शीतलहर जारी रही। कश्मीर घाटी में तापमान और गिरने से शीतलहर की स्थिति बनी रही। पर्यटकों ने बताया कि अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, मगर मौसम सुहाना है, कोई प्रदूषण नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पीर पंजाल रेंज में भारी हिमपात जारी रहा, जिससे क्षेत्र में शीतलहर और बढ़ गई। पूर्वी भारत में भी मौसम का गंभीर असर देखा गया। आस्था की डुबकी के साथ माघ मेले की शुरुआत, 40 दिनों तक रहेगा मेला। माघ महीने की पूर्णिमा में स्नान के साथ ही 40 दिनों के माघ मेले की शुरुआत हो गई है। हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर से लेकर प्रयागराज के संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालु, संत और कल्पवासी संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं। हर ओर भक्ति और आस्था का माहौल बना हुआ है। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर पहले पवित्र स्नान का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही संगम तट पर कल्पवास की परंपरा भी शुरू हो गई है, जिसमें श्रद्धालु पूरे माघ महीने संयम और साधना के साथ जीवन बिताएंगे। माघ मेला करीब 40 दिनों से अधिक समय तक चलेगा और इसका समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम पवित्र स्नान के साथ होगा। इस पूरे समय के दौरान देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु, संत और कल्पवासी प्रयागराज पहुंचकर संगम तट पर निवास करेंगे और पवित्र स्नान, पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लेंगे। ईरान के 50 शहरों में हिंसा, फौज के बेस पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा, 8 की मौत। ईरान में अशांति बढ़ती जा रही है। देश के 50 से अधिक शहरों तक विरोध की आंच पहुंच गई है। बीते 2 दिनों में 8 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हैं। हमदान के अज़दाबाद में प्रदर्शनकारी अवाम ने खामेनेई की फौज, ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की बेस पर कब्जे का दावा किया है। प्रदर्शनकारी देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ नारे लगाते हुए राजशाही बहाल करने का मांग उठा रहे हैं। ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों के कारण स्कूल और बैंकों को बंद कर दिया गया है। इस कदम को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी ओर अधिकारियों ने फैसले के पीछे ठंड के मौसम में एनर्जी बचाने की जरूरतों को कारण बताया है। वहीं पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान की इस्लामिक सरकार प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाती है तो अमेरिका बीच में आ जाएगा।
अमेरिकी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में 7 धमाके, अमेरिकी हवाई हमले का आरोप। वेनेजुएला की राजधानी काराकस में शनिवार सुबह कम से कम 7 धमाके हुए हैं। पहला धमाका स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 2 बजे हुआ। इसके साथ ही शहर के ऊपर से कम ऊंचाई पर उड़ते विमानों की आवाज भी सुनाई दी। अभी तक वेनेजुएला सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, मगर इन धमाकों को अमेरिकी नागरिकों की गिरफ्तारी से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले वेनेजुएला ने 5 अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद अमेरिका ने एक्शन लेने की धमकी दी थी। इसी दौरान वेनेजुएला की राजधानी काराकस में सैन्य अड्डे के पास दक्षिणी इलाके की बिजली गुल हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन के सैन्य अभियान के जवाब में वेनेजुएला भी बड़े पैमाने पर अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में ले रहा है। कैरेबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के बढ़ने के बाद से अमेरिकी नागरिकों की गिरफ्तारियां की गई थीं। अब तक 5 अमेरिकी मूल के नागरिक हिरासत में लिए गए हैं, जिसके बाद देर रात 7 जबरदस्त धमाके हुए हैं। आईपीएल में नहीं खेलेंगे मुस्तफिजुर रहमान, केकेआर को मिला रिप्लेसमेंट का विकल्प। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से हटाने का निर्देश दिया गया है। बीसीसीआई ने ये फैसला मौजूदा हालात को देखते हुए लिया है। पूरे देश में इस समय बांग्लादेश के खिलाफ माहौल है, जहां लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। रहमान को कोलकाता ने दिसंबर में हुई मिनी नीलामी में 9.20 करोड़ रुपए की कीमत देकर खरीदा था। बीसीसीआई पर रहमान के आईपीएल में खेलने को लेकर दबाव बन रहा था। इस कारण कोलकाता की फ्रेंचाइजी के मालिक और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को भी पूरे देश में आलोचना का शिकार होना पड़ा था। रहमान 2016 से 8 सीजन आईपीएल के खेल चुके हैं। उन्होंने 2019 और 2020 में इस लीग में हिस्सा नहीं लिया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।